और ये क्रेडिट जाता है और मोदी ने इसको प्रूव किया है हर शोबे के अंदर। तो वाकई ही वो इंडिया का बेटा है और उस अपनी कौम के लिए, और मैं इंडियन कौम को ये पैगाम दूंगा कि वो कदर करें। हम तो कदर नहीं कर सके, हमारा खान तो ले लिया गया। बहरहाल लीडर्स नसीबों से मिलते हैं और वाकई वो इंडिया को बना गया। लेकिन ये तो फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने मतलब रिलेशन, बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं, जो इंटर कंट्रीज़ जो उनके रिलेशन जो होते हैं उनके डिपेंड करता है। इसलिए अच्छे हैं कि उनकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी है, और पाकिस्तान के इसलिए नहीं अच्छे कि हमारी इकॉनमी काफ़ी ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना अच्छा नहीं है हमारा, और एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी ख़राब है। मैट्रिक वगैरह जो है उसमें ज़्यादा रट्टा सिस्टम है और कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 पर, जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो 150 करोड़ का बजट उन्होंने इस पर लगाया। वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, हम पाकिस्तानी आवाम से जानेंगे इस चीज़ के बारे में। अगर हम बात करें सिंगापोरियन सैटेलाइट्स की, तो वो भी इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर डिप्लॉयड की गई हैं। इंडिया अपने ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अच्छे बनाता है, चाहे वो मुस्लिम्स हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्योंकि वो जानता है कि आने वाले दिनों में जो जंग है वो टेक्नोलॉजी के बेस पर होगी, वो इकोनॉमी के बेस पर होगी। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के बारे में क्या राय रखती है और पाकिस्तान अपने लिए क्यों नहीं कर रहा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। देखिए, बात तरजीहात की होती है। हमें भी आज तक बहुत ज़्यादा मदद दी गई है। दुनिया की जो इस वक्त सबसे बड़ी उभरती मुआशी ताकत है चाइना, उन्होंने हमें हर तरह की सपोर्ट दी है। लेकिन हमारी सपोर्ट रही आज तक ये है कि रोड्स बना लें, और कभी कोई इस तरह की हमने डील ही नहीं की कि जिससे हम टेक्नोलॉजी में आगे जा सकें। आपको याद होगा आजकल एक काफ़ी ज़्यादा वायरल न्यूज़ है कि जो बिल गेट्स था उसने प्रोग्राम लॉन्च करना चाहा पाकिस्तान में। ये जब ये पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क जो बनाना चाह रहा था वो, तो एहसन इकबाल साहब ने पूछा जी इस पार्क में क्या किस तरह के झूले होंगे। और ये इस तरह के जब जाहिल किस्म के लोग हम पे हुकूमत करके गए हैं, तो चंद्रयान तो दूर की बात है, ये एक रॉकेट भी नहीं बना सकते। अल्लाह भला करे डॉक्टर अब्दुल कदीर और उनकी टीम का जो मुखलस थे, और उन्होंने ये गौरी मिसाइल्स वगैरह बना दिए। तो ये वजूहत थी। दूसरा, जो हमारा जैसे स्पार्को का अदारा है, आज तक इसमें मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं वही अभी तक डायरेक्टर्स रहे हैं, जिनका कोई स्पेस से कोई लेन देन नहीं है। तो बात तरजीहात की होती है। तो इसलिए हम इंडिया मतलब इंडियन प्रायोरिटीज ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं कि जिस तरह से उनकी फील्ड्स हैं और इन फील्ड्स के जिस तरह से वो काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म अलग बनाया हुआ है। बेसिकली वो अपने मुल्क से मुखलस हैं और ये क्रेडिट जाता है और मोदी ने इसको प्रूव किया है हर शोबे के अंदर। तो वाकई ही वो इंडिया का बेटा है और उस अपनी कौम के लिए, और मैं इंडियन कौम को ये पैगाम दूंगा कि वो कदर करें। हम तो कदर नहीं कर सके, हमारा खान तो ले लिया गया। बहरहाल लीडर्स नसीबों से मिलते हैं और वाकई वो इंडिया को बना गया है। तो आपने कहा कि इंडिया को वो बना गया है, लेकिन उसकी 8 साल की हुकूमत देखें, अगली हुकूमत भी उसी की आने वाले है, क्योंकि लोग काफ़ी इंप्रेस नज़र आ रहे हैं उसे। डेफिनेटली एक चीज़ नज़र आती है कि बड़ी मुआशी ताकत बना दी है। तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स उनके भी हैं, लेकिन होता ये है कि इस वक्त मईशत का दौर है। जो कौम मईशत में आगे निकल जाए उसी की पावर है, और ये चीज़ उन्होंने देख ली है। और जैसे कि मोदी ने बयान दिया कि पाकिस्तान अपनी बहुत आम मरेगा, हमें उससे कंपटीशन की, मतलब हम लोग इतना गिर चुके हैं कि वो हमें कंपटीशन के काबिल भी नहीं समझ रहे। मतलब उसने बात तो सही की है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं रहे हैं, ना हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नजर आती है आम लोगों की। जैसे कि आपने कहा कि जब बिल गेट्स यहाँ पर एक टेक्नो पार्क बनाना चाहते थे, तो उन्होंने डायरेक्ट किया कि कौन से झूले लगेंगे यहाँ पर। अब जैसे कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, और साथ में कह लें कि सिंगापुर की भी काफ़ी हेल्प कर दिया उन्होंने। तो हमारे जो फॉर्मर कह लें कि आईटी एंड साइंस के मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, ज़मीन से ही देख लो, काफ़ी अच्छा नज़र आता है। जी ऐसे ही है। बेसिकली होता ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं या किसी भी कौम के जो पढ़े लिखे अफराद होते हैं उसका सासा होता है। तो इंडिया में उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमारे यहाँ तो नौजवान मायूस होकर जा रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लड़के पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, और वो सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं। यहाँ पे सिर्फ छान बुरा ही बचना है, और वो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ से जा रहे हैं। तो चंद्रयान यहाँ चंद्रयान की शुरली भी नहीं आनी, तो ना कोई फ्यूचर में ऐसी कोई पॉलिसी है। यहाँ तो ये है कि बस इलेक्शन कैसे विन करना है, दिहाड़ियाँ लगा के दूसरे मुल्क में सेटल्ड होना है। तो बस अल्लाह ही रहम करे। बाकी ये है कि अगर इंडियन व्यूवरशिप देखेगी तो उनको ये है कि आप लोग अच्छे लीडर की कदर कीजिएगा, वो वाकई इंडिया के लिए साजगार है। और उसने पाकिस्तान को भी बताया कि दुश्मनी क्या होती है। लीडर वही हो जो मुनाफिक नहीं होता। दुश्मनी में भी उसने
साबित किया है और अपनी कौम के लिए काम भी किया है, तो गुड लक इंडिया। लेकिन ये तो फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने मतलब रिलेशन बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं जो इंटर कंट्रीज़ जो उनके रिलेशन जो होते हैं उनके डिपेंड करता है, ठीक है। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ना वो बेहतर काम कर रही होगी, उस पर फोकस होगा उनका। और आजकल जो है ना अभी करंट जो सिनेरियो जो है उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ना वो ज़्यादा मतलब अगर किसी मुल्क को जो है ना आपने मतलब उसको तरक्की पे देखना है, डेवलपमेंट कंट्री पे लेके जाना है, तो फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसीज़ को जो है ना बिल्कुल बेहतर बनाना पड़ता है। सो दैट्स वाई आई थिंक जो है ना इंडिया जो है ना इसको प्रमोट कर रहा है, फॉरेन अफेयर्स पे जो है ना काम कर रहा है और इस पर पाकिस्तान भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अभी रिसेंटली जो है ना जो हमारे यंगेस्ट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के बिलावल भुट्टो, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और काफ़ी उनके मतलब जिनके उनके इस 1 ईयर के टेन्योर में काफ़ी यानी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है ना मतलब उन्होंने पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया। आपने कहा वो हमारे यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, और अगर हम बात करें तो आई थिंक सो के यंगेस्ट तो चले ठीक है मान लिया हमने, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स की जो सीट्स हैं वो एक ऐसे पर्सन को देनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हों, जिनको पता हो कि हमने बायलैटरल रिलेशंस किस तरह से बनाने हैं। जैसे जयशंकर की बात की जाए तो आपने कहा कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, उनके ताल्लुकात इसलिए अच्छे जा रहे हैं। अब तक जो नरेंद्र मोदी हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ को विज़िट कर चुके हैं और अपने ताल्लुकात अच्छे बनाए हैं। हम तुर्की, फ्रांस और यूके इनके अलावा क्यों नहीं कहीं जा पा रहे? और साथ में अगर तुर्की जाते हैं तो वहाँ पर जाकर बिज़नेस प्रपोजल की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर आम लेके चले जाते हैं। मतलब ये किस किस्म के रिलेशन अच्छे कर रहे हैं हम लोग? देखें जी, एक बात तो ये तो खैर जो जयशंकर की आपने बात की है या एक्सपीरियंस की पहले देख लेते हैं। देखें बिलावल भुट्टो नो डाउट मतलब एक जो होता है ना एक्सपीरियंस बाय बर्थ बंदे को मिलता है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना वो उनको बाय बर्थ जो है ना वो एक्सपीरियंस इस तरह मिला है कि वो सियासत मतलब उनको ये जो है ना उनके नाना की आप मिसाल लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ले लें। एक बात मैं आपसे कह देती हूँ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है नो डाउट वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स में शामिल हैं। एंड जो बुश थे उन्होंने खुद कहा था कि इन जैसे जो कह लेंगे प्रेसिडेंट है वो दोबारा एग्जैक्टली पाकिस्तान को दोबारा नहीं, लेकिन उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई हैं, उसके बाद जरदारी आए हैं एंड देन ये आए हैं, तो हमें वो सियासत नज़र नहीं आई। नहीं वैसे आप देखें, एक आपने पहले खुद ही अपने इस मेरे जो क्वेश्चन किया उसमें खुद ही जवाब दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नाम है, उनके नवासे हाँ जी। बेनज़ीर के बेटे हैं, हाँ बहुत जी। बड़ा नाम है। और आसिफ जरदारी जो है ना उनकी भी सियासत आपको अच्छे से वाकिफ़ है, ठीक है। देखिए उनकी सियासत भी वो मतलब उनके अंदर जो है ना जीन्स जो आपका एक्सपीरियंस कहते हैं ना वो तीन जो है ना वो डिफरेंट जो है ना लोगों के जीन्स पाए जाते हैं, जिनके लाइक जिनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो स्ट्रेटजी थी सियासत की, उसकी जो पॉलिसीज़ थी और बेनज़ीर की थी और उसके बाद आसिफ जरदारी की, तो उनके तो वो तो ज़्यादा जयशंकर से एक्सपीरियंस में हो गए अगर देखा जाए तो उससे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस में हैं। तो फिर हम यहाँ पर रह के कुछ लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो स्पार्को है वो क्यों नहीं लॉन्च कर रही कुछ ऐसी सैटेलाइट्स जो कि खुद हम लोग अपना बजट सेट करें? जैसे कि इंडिया ने 150 करोड़ लगा दिया है चंद्रयान 3 पर और खुद बनाया है किसी की हेल्प के बगैर, हम नहीं बना पाते। ये क्या मसला है यहाँ पर? फिर देखें, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं बनाया, हमने भी बहुत कुछ बनाया। इस टाइम जो जंग है ना या कोई यानी कि इकानमी की सिचुएशन को ऊपर लेके जाना है तो वो उसी से मुल्क को जो है ना मतलब जो है ना ग्रेडिंग किया जाता है कि मतलब इसकी इकानमी कितनी है। नो डाउट हर मुल्क जो है ना इस टाइम जो है ना वो इकानमी पे जो है ना फोकस कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान की इकानमी ठीक है, थोड़ा सा गवर्नमेंट्स के जो है ना प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो है ना उसमें क्योंकि एक नया सेटअप था, एक नई चीज़ थी, नई लॉन्चिंग थी, तो उसमें जो है ना वो इमरान खान का जो है ना वो उसमें थोड़ा सा उनका जिनके जो 4 साल का उनका टेन्योर था वो ज़ाया गया हमारा, जिसकी वजह से आई थिंक सो जो है ना मेरे ख्याल से जो है ना वो उस वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा बैक स्टेप हुआ। लेकिन इमरान खान की वजह से बैक स्टेप हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। उससे पहले भी तो हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, लेकिन कभी किसी ने इस एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दिया। स्पेस की अगर स्टडी की बात की जाए तो किसी को नहीं पता कि स्पार्को क्या है। आप यहाँ पे खड़े खड़े किसी से पूछ लें, अगर कोई बता गया कि स्पार्को क्या है ना तो हम यहाँ पे इंटरव्यू बंद कर देंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तवज्जो कुछ चीज़ें जब आप मल्टीपल टास्क पे तवज्जो दे रहे होते हैं ना, ठीक है, तो दिन आपने मल्टीपल टास्क में तवज्जो दे रहे होते हैं, दिन आपने ना कुछ चीज़ें जो है ना आपको रह जाती हैं, ठीक है।
और मैं नहीं कहता कि इसमें कोई रही होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली हमारे जो मतलब इस रिलेटेड फील्ड के लोग हैं वो इस पे काम कर रहे होंगे, डिफरेंट कोई इन प्रोसेस होगा, कोई मतलब यानी कि अभी नहीं होगा, मतलब यानी कि जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इन प्रोसेस होती हैं, पाइपलाइन में होती हैं, लेकिन उसका टाइम टेन्योर एक जो है ना पूरा होता है कंप्लीशन के लिए। इसलिए अच्छे हैं कि उनकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी है, और पाकिस्तान के इसलिए नहीं अच्छे कि हमारी इकॉनमी काफ़ी ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना अच्छा नहीं है हमारा, और एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी ख़राब है। मैट्रिक वगैरह जो है उसमें ज़्यादा रट्टा सिस्टम है, और कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ना ही साइंटिस्ट हैं, इस वजह से मेरे ख्याल से इंडिया लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान नहीं कर रहा। इसरो इस वक्त इंडियन स्पेस एजेंसी है और नासा के साथ बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन उसकी नज़र आती है, तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हैं वो मुल्क छोड़कर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पर भी रह के तो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनको कुछ दे नहीं रही है। हाँ जी, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा करप्शन वगैरह की वजह से जो है बजट में साइंस पे ज़्यादा क्यों नहीं पैसे लगा रहे, मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट और जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा पास करना पड़ेगा, लेकिन करप्शन वगैरह की वजह से वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो वाली नॉलेज नहीं हासिल कर पा रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे। इंडिया को ऑफ कोर्स आप उनके ड्रामेज वगैरह देखते होंगे, उनके हर एक चीज़ के बारे में देखते होंगे, उनकी एजुकेशन कैसी लगती है आपको? उनके लोगों को देख के क्या लगता है? उनके लोगों में मेरे ख्याल से यही है कि लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा हाई है, और उनका एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर होगा पाकिस्तान से, जिस वजह से वो हमारे से आगे हैं। वैसे स्पार्को का पता क्या है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों नहीं आइडिया स्पार्को का? क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया। एज क्या है? मेरी एज है 19। शुरू से ही OA लेवल स्टडी कर रहे हो? हाँ जी। तो मतलब वहाँ पर भी स्पार्को के बारे में भी बताया जा रहा? नहीं। चलें, मैं आपको बता देती हूँ कि स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है। ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि कैसे पता होगा, हमने कभी कुछ लॉन्च ही नहीं किया। ये सही बात है जी। तो हम मून पर नहीं जा सकते? मेरे नहीं ख्याल से जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, मुश्किल ही है कि जा पाए। क्यों? मतलब कि देखिए, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर कोशिश करें, बाहर के मुल्क तो चले जाते हैं, चांद पर भी जाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स तो कोशिश कर लेंगे, लेकिन सपोर्ट भी तो नहीं चाहिए ना गवर्नमेंट वगैरह की तरफ से। यही बात मैं सुनना चाह रही थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं करती? नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो अपने स्टूडेंट्स को बड़े सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बातें की जाती हैं, बिजनेस की बातें की जाती हैं। यहाँ पे ना तो कोई प्रॉपर उस तरह से कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं बच्चों को, और जब यानी कि और इलिटरेसी इतनी है कि लोगों को बस लगता है कि यहाँ पे लोग जो हैं जो पढ़ लिख जाते हैं वो बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर लोग पढ़ते ही नहीं और इधर ही रह जाते हैं। ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक है कि पढ़ लिख कर लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं और यहाँ पर रुकना प्रेफर नहीं करते। आपका क्या प्लान है? आप यहाँ पर रुक के कुछ करना चाहते हैं कि बाहर जाना चाहते हैं? आगे तो यही प्लान है कि इधर ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इतनी सपोर्ट या फैसिलिटीज़ वगैरह ना मिल सकें तो बाहर ट्रांसफ़र कर लूँगा मैं। बाहर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो वहाँ पर जाके आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी स्पेस के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से पढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि आगे काफ़ी इस चीज़ के अंदर मेरे ख्याल से स्कोप वगैरह है, तो करना चाहिए पाकिस्तान। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।